सो फ्रेंड्स, जो लोग भी अभी फर्स्ट ईयर में हैं उनका भी फर्स्ट सेमेस्टर का सेम एंड या आप लोग बोल सकते हैं सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो मुझे ये लगा कि जो लोग भी अभी फर्स्ट ईयर पे हैं उनको, जो उनका भी सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम होने वाला है, उनका मतलब सेमेस्टर एंड में वो कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं या कैसे एक अच्छा CGPA ला सकते हैं, SGPA ला सकते हैं, वो मुझे बताना ज़रूरी है। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स, मेरे खुद के फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम्स में मैंने बहुत अच्छे से दिए थे। मेरे खुद के 8.55 CGPA आए थे। तो 8.55 CGPA वो भी बहुत, मैंने मतलब कि ऐसे बहुत ही सीरियसली पढ़ के नहीं, अच्छे खासा मतलब थोड़ा मेहनत करके आ गया था नंबर। अगर आप थोड़ा और ही ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो 9 CGPA भी आपका कोई बात ही नहीं रहेगा, ऐसे SGPA आ जाएगा आपको। तो अब कैसे आपको करना कैसे क्या है, जो आप जो भी यूनिवर्सिटी में है, जो भी कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग में अगर आप पढ़ते हैं, बीटेक आपका कोर्स है या BE कोर्स है, लगभग 80% 90% सब्जेक्ट सेम ही होगा। मतलब अगर पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस की बात करूँ, हालांकि फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर में आपका जो सब्जेक्ट होता है वो ओवरऑल होता है, मतलब आपको उतना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं ब्रांच वाइज। आपका जो सब्जेक्ट होगा वो मैकेनिकल का भी होगा, सिविल का भी होगा, एक दो सब्जेक्ट्स का अंतर रहेगा, बट बेसिक मैथ्स इंग्लिश वगैरह है ना, वो सब सेम ही रहता है। पाइथन किसी का रहेगा, किसी का C रहता है, किसी का C++ रहता है, तो वैसे सेम ही रहता है। अब सबको पढ़ना कैसे कैसे है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड ही रहेगा, क्योंकि मैं खुद उस स्ट्रीम से हूँ। बट आप टेंशन मत लीजिए, फर्स्ट ईयर में आपका ओवरऑल ही सब कुछ रहता है, सब्जेक्ट्स वगैरह, तो मैं हर एक सब्जेक्ट कवर करूँगा। तो अगर आप कोई अदर ब्रांच से भी है तो ये आप वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो मैथ्स लाइक सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स में फ्रेंड्स आपको मैं बोल रहा हूँ, आप मतलब लगभग आपके कॉलेज से या किसी सीनियर से या कॉलेज के किसी वेबसाइट से आप मोटा मोटी 2-3 साल का प्रीवियस ईयर निकालें। मैं आपको मतलब लिख के देता हूँ, आप कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो या आप कहीं भी मतलब किसी भी कॉलेज में हो, मैथ्स का प्रीवियस ईयर अगर आप अच्छे से करते हो तो आपको बहुत अच्छा नंबर आ सकता है, क्योंकि मैथ्स में प्रीवियस ईयर रिपीट होता है, गारंटेड रिपीट होता है। अगर सोच लीजिए फ्रेंड्स, मतलब ऐसा नहीं होगा, सोचिए अगर कोई सम है A+B, तो अगर उसका प्रीवियस ईयर कैसे आ सकता है, B+A करके भी आ सकता है, मतलब थोड़ा वो नंबर्स बदल देंगे वैसा टाइप्स, बट रिपीट होता ही है। वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। मैं अभी थर्ड सेमेस्टर में हूँ, तो थर्ड सेम तक मेरा अभी भी मैथ्स है, तो मैथ्स मैंने मतलब देखा है कि प्रीवियस ईयर आपका रिपीट हो गई। दूसरा फ्रेंड्स, आप लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका A ग्रेड का कोर्स होता है, A ग्रेड का कोर्स जो आपका होगा, जैसे इंग्लिश होता है, मेरा फर्स्ट सेम में था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, किसी का कन्नड़, मतलब यहाँ पे कन्नड़ होता है, फिर आपका एक और क्या वगैरह सब्जेक्ट था, IDT होता है। तो ऐसे फर्स्ट सेम में आपका ये सब जो A ग्रेड का कोर्स होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश वगैरह में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरा प्रीवियस ईयर करके जाइए, क्योंकि मैं आपको हकीकत में बता रहा हूँ फ्रेंड, मैंने आज तक कभी इंग्लिश मतलब पढ़ा ही नहीं है। इंग्लिश या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था ना, वो मैंने आज तक मतलब ऐसे PDF से या कोई बुक से प्रेफर ही नहीं किया है। मैंने खाली मतलब मैं प्रीवियस ईयर करके जाता था, या फिर मेरे को मेरे जो क्लास टीचर्स थे, मतलब क्लास टीचर इन द सेंस कोर्स टीचर्स थे, वो मेरे को वो हम लोग के ग्रुप में ऐसे PDF भेज देते थे कि ये 100 MCQs है, ये खाली पढ़ लेना, इसी में से आएगा, वैसे करके मैं पढ़ के जाता था। मैंने आज तक कहीं मतलब बुक या हो गया या कोई PDF हो गया, नोट्स हो गया, मैंने कुछ इंग्लिश का या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ा ही नहीं है। तो वैसे ही आप लोग कर सकते हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर लगाइए, आपको अच्छा नंबर तो आ ही जाएगा एक ग्रेड का कोर्स में, क्योंकि एक ग्रेड कोर्स में उतना टेंशन वाला कुछ बात नहीं होता, आपको भी पता, बहुत ईजी आता है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स। अब फिजिक्स केमिस्ट्री जो है फ्रेंड्स, ये हम लोग को 11-12 में बहुत ज़्यादा हार्ड लगता था, मेरे को खुद बहुत ज़्यादा हार्ड लगता था, बट कॉलेज हकीकत में बताऊँ बहुत ज़्यादा ईजी होता है। कैसे फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रीवियस ईयर तो आपको लगाना है। दूसरा फ्रेंड्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैंने जितना कॉलेज में आकर देखा, इतने भाई मतलब फालतू मतलब इन द सेंस इतने ईजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, मतलब इतने ईजी न्यूमेरिकल्स, मतलब एक ही फार्मूला वो दे देंगे, उसी में 4 न्यूमेरिकल, या फिर मैक्स टू मैक्स 4-5 फार्मूला होंगे उसी में, मतलब उसी के बेस्ड न्यूमेरिकल। मतलब हम लोग 11th क्लास या 12th क्लास का अगर देखा जाए, फार्मूलाज ही करीब 100-150 फार्मूलाज होंगे, इतना डेरिवेशन वगैरह वगैरह था। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5-6 फार्मूला रहता है, उसी के बेस पे न्यूमेरिकल दे देंगे, तो ईजी तो बहुत रहता है। न्यूमेरिकल तो सुपर ईजी रहता है। न्यूमेरिकल्स में आपको पूरा टारगेट करके जाना है कि अगर 20-30 मार्क्स का भी न्यूमेरिकल आएगा तो मैं पूरा 20-30 लाऊंगा। मैं यही करता था, मैं न्यूमेरिकल को पूरा टारगेट करता था, क्योंकि बहुत ईजी रहता था ना। तो अगर 100 में अगर मेरे को 30-35 भी ऐसे फ्री का मिल रहा है तो क्या बुराई बात है, तो है ना। इसलिए आपको न्यूमेरिकल पूरा टारगेट करके ही जाना है कि न्यूमेरिकल तो सुपर ईजी है, मैं पूरा करके जाऊँगा। दूसरा फ्रेंड्स, केमिस्ट्री या फिजिक्स सब्जेक्ट्स वगैरह में आप क्या कर सकते हो ना, कि जो क्वेश्चन आपको थोड़ा उतना नहीं आ रहा है या उतना मतलब परफेक्ट आपका नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग थोड़ा मोड़ा ना पेज भरा करो, मतलब कि आंसर थोड़ा बड़ा करो। मैं ही आपको बोल रहा हूँ, मेरे जो केमिस्ट्री टीचर थी वो मैडम ऐसा बोला करती थी, मतलब बोला नहीं करती थी, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि मैंने सोच लो एक आंसर लिखा है 4 लाइन का,
वही किसी बंदे ने थोड़ा बढ़ा चढ़ा के वही सेम ही कॉन्सेप्ट है बट 8 लाइन का लिखा है। तो सोच लो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मुझे मिलेगा 3 नंबर और उसको मिलेगा 5 में 5। तो मतलब वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट सोचिए छोटा है, मतलब आप 3-4 लाइन में भर जा रहा है, बट फिर भी उसके आगे पीछे थोड़ा बढ़ा चढ़ा के 8-10 लाइन अगर लिखेगा तो टीचर लोग मार्क्स देते हैं, क्योंकि उतना कोई पूरा पढ़ने नहीं जाएगा। बट उनको अगर दिखेगा थोड़ा बड़ा है कॉन्सेप्ट है तो फुल मार्क्स मिल जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब जो थोड़े थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, अब मैथ्स में आप क्या ही बढ़ा सकते हैं ना, वैसे तो आप थोड़ा समझ गए होंगे कि मैं किस टाइप से बात कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स कुछ कुछ वाहियात सब्जेक्ट, जैसे होता है साइबर सिक्योरिटी, जो मेरे को एकदम पसंद नहीं था फर्स्ट सेम में, वो मेरा एक ट्रॉमा था। हालांकि मुझे उसमें कितना 75 कि 76 मिला था पूरा सेमेस्टर एंड में, बट वो बहुत ही मेरे को एकदम मतलब घटिया लगता था सब्जेक्ट, क्योंकि एक तो सब्जेक्ट घटिया लगता था और उसकी जो टीचर भी थी वो भी बहुत घटिया थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ था कि अगर आपका साइबर जैसा मतलब एकदम घटिया सब्जेक्ट है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप लोग अपने कोई फ्रेंड को पकड़िए जिसको ये अच्छा आता है। मैंने भी, मेरा एक फ्रेंड है चैतन्य बोल के, उनका पकड़ा था, उसने मेरे को पूरा अच्छे से समझाया तो मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आया। दूसरा, आपको जो जो नोट्स है पूरा आप रटो। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है कोई भी सब्जेक्ट पे तो फिलहाल के लिए तो आप उसको मतलब रट रट के कुछ भी करके पार करो, क्योंकि आपको ही पता है फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट पूरा आपका 4 साल तक रहेगा। हर सेमेस्टर आपका सब्जेक्ट चेंज होंगे, तो एक दो सब्जेक्ट ऐसा रहता ही है जो हमको उतना समझ में नहीं आता, तो उसमें हम लोग को कुछ मतलब जुगाड़ लगाना पड़ता है, कुछ रट के, कुछ थोड़ा समझ के, कुछ इधर उधर से थोड़ा जुगाड़ लगा लिए, यूट्यूब से कुछ देख लिए, कुछ पॉइंट्स अपना बना लिए, वैसे करके जुगाड़ करके आपको वो सब्जेक्ट क्लियर करना पड़ेगा, वरना ऐसे नहीं होता है। क्योंकि एक दो सब्जेक्ट ऐसा घटिया टाइप का रहेगा। इस सेमेस्टर में मेरा एक घटिया सब्जेक्ट है तो उसको भी मैं वैसे ही चला रहा हूँ। तो सेमेस्टर वाइज आपका जैसा जैसा होगा मैं आपको बताता रहूँगा, और आपको भी, आप लोग भी अपना कमेंट कर दीजिएगा जो आपको सबसे घटिया सब्जेक्ट लगता है, आपको जो सबसे बेकार लगता है वो हमको कमेंट कर दीजिएगा, तो हम भी थोड़ा देख लेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है कैड रिलेटेड सब्जेक्ट, जो मैकेनिकल का ज़्यादा रहता है। हालांकि हम लोग के कॉलेज में मेरा भी था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सबका रहता है। अब कैड में फ्रेंड्स आप लोग क्या कर सकते हैं, कैड होता है पूरा ड्राइंग बेस, उसमें कुछ थ्योरी नहीं रहता है, पूरा ड्राइंग रहता है, जो आप लोग पता होगा फ्रंट व्यू टॉप व्यू, है ना। तो उसमें आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कैड आपका ऐसा एक सब्जेक्ट है ना, उसमें आपको पूरा एकदम परफेक्ट होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिस एकदम परफेक्ट होना चाहिए। डेली आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कैड एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें 100 आउट ऑफ 100 बहुत ही ईजी है लाना, क्योंकि उसमें आपको कुछ लिखना ही नहीं है, या तो आपका गलत होगा या तो सही होगा, वैसा ही आपका मतलब इस पार या उस पार का खेल रहता है कैड में। तो इसलिए आपको जिसको जितना हो सके कैड को उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कैड होता भी ईजी है। मेरे को, मैं बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ पे 3 इंटरनल होते हैं, तो जो मेरा पहला इंटरनल होता ना कैड में, उसमें मेरे को शायद से 4 या 5 नंबर आया था, ठीक है। उसके बाद वाला इंटरनल मेरे को 20 में आया 18, उसके बाद वाला इंटरनल में मेरे को आया 20 आउट ऑफ 20, और सेमेस्टर एंड के एग्जाम में मेरे को आया 92। तो पूरा आप देख सकते हैं कहाँ मैं 4 नंबर था मेरा और कहाँ मैं 92 तक पहुँच गया। तो इसलिए आपको उतना मतलब डरना नहीं है। अगर कोई सब्जेक्ट में अगर आपका कम नंबर आ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट उतना हार्ड होता नहीं है, ईजिली आप वैसा पार कर सकते हैं। बाकी रहा फ्रेंड्स कोडिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स का, अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं तो कोडिंग रिलेटेड सब्जेक्ट में तो आपको प्रैक्टिस पूरा होना ही है। कोडिंग में आप उतना कुछ थ्योरी भर नहीं सकते, आपको पूरा परफेक्ट कोड आना है तब आपका होगा। बाकी जो इधर उधर के सब्जेक्ट्स था मैंने उसको बता दिया आपको क्या क्या जुगाड़ चाहिए। बाकी आपको कोई भी अगर डाउट रहता है आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा अच्छे से बता दूंगा।